नमस्कार साथियों, मैं लेकर के पहुंचा हूं आपको करड़ा ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, ध्यान में रखते हुए भजनलाल सरकार की महत्वपूर्ण अभियान पखवाड़ा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025, जो ये ऐसे शिविर और पखवाड़े पिछली सरकारों में बहुत लगते थे, लेकिन धरातल पर ये जो समन्वय जो देखने को मिल रहा है, ये जो नजारा तस्वीर जो देखने को मिल रही है, ये बेहतरीन तस्वीर है। जो कंधे से कंधा मिला करके शासन प्रशासन का समन्वय जो देखने को मिल रहा है, काफी बेहतरीन है। और ये लोकतंत्र के अंदर जो गरीब तबका है, जो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको आगे लाने के लिए, उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उनको आगे उठाने के लिए ये जो पूरा तमाम आला विभाग यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि राजस्व विभाग है, जहाँ पर पटवारी साहब विराजमान है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जिसका विभाग नहीं है, लेकिन एक ही मित्र जो सभी विभाग इनके अंदर आते हैं। एक ऐसे यहाँ पर एक हमारे तेली जी, अपने किशोर जी तेली, बहुत बेहतरीन वो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। और जानते हैं ये सामाजिक न्याय विभाग अधिकारिता है, चिकित्सा विभाग है, यहाँ पर तमाम आप यहाँ पर इनके प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। देखिए, खाद्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, जनजाति क्षेत्रीय विभाग है, यहाँ पर जन संसाधन विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग है, कृषि विज्ञान विभाग है, पशुपालन विभाग है। और यहाँ पर तमाम यहाँ पर ग्रामीणों की तादाद धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जानते हैं यहाँ पर हमारे सरपंच साहब, ऐसे सरपंच साहब, ये करड़ा ग्राम पंचायत बहुत ही बेहतरीन ग्राम पंचायत है, मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर तमाम आला विभाग के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। क्या आपका प्रशासक काल चल रहा है और ये महत्वपूर्ण पखवाड़ा है, जो निचले तबका का व्यक्ति है उसको आगे उठाने के लिए क्या संदेश देना चाहोगे इस पखवाड़े के माध्यम से आप? इस पखवाड़े के माध्यम से जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और बहुत अच्छी पहल है यूँ, और सभी आमजन को इस लाभ मिल रहा है इस योजना का। जानते हैं सागवाड़ा के पंचायती राज के सशक्त हस्ताक्षर बीडीओ साहब भरत जी। सर, एक लोगों के अंदर एक अभी तेजी से वायरल हो रहा है कि जो गरीब तबके के जो लोग हैं, जो बीपीएल से उनको अगर वाइंड अप करना है तो उनको एक 21,000 का प्रोत्साहन राशि के रूप में मिलेगी। तो उसको लोग जानना चाह रहे हैं सर, वास्तविकता के अंदर क्या योजना है और किस प्रकार की उसकी गाइडलाइन है सर? जो पूर्व में चयनित बीपीएल परिवार है, उनका सबसे कम जहां बीपीएल परिवार है उसकी काउंटिंग करते हुए आगे अपन इसकी सर्वे कर रहे हैं। पिछले पखवाड़े हमने 37 गाँव है, सागवाड़ा के 37 गाँवों में सर्वे हो चुकी है, जिसमें से 656 ऐसे परिवार हैं जो बीपीएल परिवार से ऊपर उठ चुके हैं। ऐसे परिवारों को सरकार संवेदनशील होकर के ऐसे परिवारों को प्रोत्साहन के रूप में 21,000 रुपये उनको डीबीटी के माध्यम से उनको खातों में ट्रांसफ़र करेगी। अभी 18 गांव और आगे, जिसमें हमारे से 1356 परिवार हैं जिनकी सर्वे अब कल से शुरू होगी। उसमें भी यही प्रक्रिया रहेगी कि जो बीपीएल से ऊपर उठ चुके हैं ऐसे परिवारों को 21,000 रुपया उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और जो बीपीएल रह ही जाते हैं, अभी तक बीपीएल है, उनको समस्त योजनाओं का लाभ दिलाने की प्रक्रिया जो ये 16 विभाग है, संबंधित विभाग उनके आवेदन तैयार करवाएगी और उनको लाभ देगी। अभी भी 16 विभाग है जो पेंडेंसी काम है उनके, वो निपटाएंगी। अभी नए काम जिनके रह गए हैं वो आज अपना आवेदन करेंगी और तुरंत उनका सॉल्यूशन आज यहीं बैठे होगा। यह है इस शिविर में। हम जानते हैं उत्तर मंडल के भाजपा के यहाँ पर मंडल अध्यक्ष, उनको अच्छी तरह से पता है कि संगठन में किसी को पता नहीं था कि भजनलाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अचानक पहली बार बने विधायक, तो उनको तो पता है कि गरीबी क्या होती है, गरीबी की क्या क्या उनके सामने फेस करना पड़ता है समस्या को। इसीलिए पूरा तमाम आला अधिकारी, तमाम आला विभाग, प्रशासनिक के समस्त अधिकारियों को यहाँ पर जनता के द्वार में ला करके खड़ा कर दिया है। और बिल्कुल वो भी एक सशक्त होकर के, तंदुरुस्त होकर के सरकार के दिशा निर्देशों का अक्षर से पालन कर रहे हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे इस मंडल के अध्यक्ष होने के नाते? पहले तो प्रवीण जी, आपका करड़ा पंचायत में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी विभागों से, पंचायती राज विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों से पधारे सभी कर्मचारीगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य है कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को आर्थिक संबल प्रदान करना। इसमें कौशल विकास है,
स्वयं सहायता समूह से जोड़ना है। कुल मिला के कहें तो भारत सरकार की जो मंशा है और जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उससे लोगों को जोड़ना। ये बता रहे थे, अब जानते हैं यहाँ पर देखिए तमाम विभाग यहाँ पर मौजूद है और हम आपको लेके चल रहे हैं एक हमारे जिला परिषद सदस्य राजेंद्र जी परमार। देखो ये अक्सर यही इनकी खासियत है, यहाँ पर कैंप चल रहा है लेकिन वो काम को लेकर के कितने गंभीर हैं ये आपको नजारा दिख रहा है। ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक जागरूक सरपंच, जागरूक जनप्रतिनिधि, जागरूक जिला परिषद की यही निशानी होती है। यहाँ पर एक अकेले में क्या काम मेरी ग्राम पंचायत के लिए मैं करवा सकता हूँ, क्या विकास में कर सकता हूँ जनहित के लिए, उसी में लगे हुए हैं। ये आपको नजारा दिखा रहा हूँ और यही लोकतंत्र के लिए नजारा होना चाहिए हर जनप्रतिनिधि के दिमाग में। सर राजेंद्र जी, हाँ जी, क्या चल रहा है दिमाग के अंदर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय मतलब गरीबों के दिन मसीहा कहे जाने वाले, और भजनलाल जी ने ये महत्वपूर्ण पखवाड़ा चलाया है, तो वास्तविक धरातल पे लोगों के क्या कार्य होने चाहिए सर आप बताइए। वागड़ लाइव न्यूज़ में हमारे भाई संवाददाता को ग्राम पंचायत कराड़ा की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारे ग्राम पंचायत कराड़ा में राज्य सरकार द्वारा जो शिविर का आयोजन किया जा रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा सिविल स्तर अपने ग्राम पंचायत कराड़ा। तो आज सभी विभागों के अधिकारीगण भी ग्राम पंचायत कराड़ा में मौजूद है। तो हमारे गांव के किसी भी कोई भी समस्या है तो वो यहाँ पे आके एप्लीकेशन दे और तुरंत ही निस्तारण किया जाएगा। और आगे से भी हमारे BDO साहब हैं, नायब साहब हैं, सरपंच साहब सभी ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। और मैं भी राजस्व विभाग से भी हमारे कुछ सरकारी ज़मीन का भी सीमांकन करवाना चाह रहा हूँ, तो ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, आदिल नायब साहब को भी पेश करूँगा। हमारे जो आसपास की जो ज़मीन इस साल सघन वृक्षारोपण किया जाना है, जहाँ जो बिलाना में ज़मीन है, चारागाह ज़मीन है, वहाँ पे वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। तो सीमांकन के लिए एप्लीकेशन भी बनवा रहा हूँ। और दूसरे भी हमारे काम के बहुत ही हो भी रहे और बाकी भी है। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे जनहित में जो भी काम है वो किया जाए और इस तरह की जो ग्राम पंचायत द्वारा शिविर लगा के अपने स्थानीय लोगों को लाभ दिया जाए। बहुत ही अच्छी व्यवस्था है सरकार की। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ वह विभाग जहाँ हर गरीब पंडित दीनदयाल से जुड़ा हुआ व्यक्ति आशा और अभिलाषा भी करता है। वो विभाग है ऊर्जा विभाग, जहाँ पर लोगों की समस्याएं बहुत आती है। लेकिन कौशल जी, हमने देखा है हमारे चैनल की मुहिम भी रही है, लेकिन आपको रात की 1 बजी हो चाहे 2 बजी हो, आप कॉल रिसीव करते हो और समस्या का निराकरण करवाने का प्रयास करते हो। लेकिन फिर भी सर समस्याएं तो बनी हुई है। आप क्या पहल करना चाहोगे और क्या नवाचार करना चाहोगे सर? जनता को विश्वास दिलाइए सर। एक बार तो जो भी यहाँ पे अपने इस क्षेत्र में जितने भी लंबे फीडर है 11 kV के, उनको RDSS स्कीम के तहत छोटा किया जा रहा है, जिससे जो फॉल्ट रहता है उसको कम समय में सुधार दिया जाए। और इस कैंप के माध्यम से हमारे 3 कार्य किए जा रहे हैं। जैसे कोई किसी के खेतों में या किसी के घर के बाहर कहीं लाइन नीचे हो तो उसको टाइट किया जा सकता है। और कहीं पोल की ज़रूरत है, पोल लगाने की लाइन नीचे हो तो वहाँ पे पोल लेके लगाया जा सकता है। और कहीं लाइन पर कहीं वृक्ष टच हो रहा हो तो वो वृक्ष की डालियाँ हम काट सकते हैं। यह 3 काम इस कैंप के माध्यम से किए जा रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, ये बिल्कुल सजग है और लाइट को लेकर के महत्वपूर्ण विभाग था। अब हम जानते हैं यहाँ पर एक बहुत ही, क्योंकि ये किसान क्षेत्र से आते हैं और किसानों के लिए कृषि विभाग से सर, कृषि विभाग, अभी बारिश का मौसम भी है, किसानों को क्या क्या सरकार की ओर से योजनाएं सर, थोड़ा जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से दीजिए। अभी खरीफ के सीज़न में मक्का आया है, तो अभी मक्का मैं बांट रहा हूँ कृषकों को। कराड़ा ग्राम पंचायत और जागरी ग्राम पंचायत के कृषकों को मैंने मक्का बांट दिया है। अभी भी वितरण चल रहा है, तो वो भी कृषक आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी आके अपने मक्का उपलब्ध कर लें। और कृषि विभाग की जो योजना है, जैसे तारबंदी है, खेत तलाई है, इसके बाद है फार्मोकॉन है, ये सब विभाग की योजना है। इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि वो अपने
दस्तावेज तैयार करके आवेदन करें। अभी बहुत महत्वपूर्ण पशुओं की बीमा चल रहा है, पशु मंगला पशुधन क्या है ये सर? लोगों को बहुत तेजी से आगे फैलाने के लिए आपके क्या नवाचार है, क्या दिशा निर्देश है? सरकार की यह योजना मंगला पशु बीमा योजना के अंतर्गत एक लॉटरी सिस्टम रखा गया है। इसमें अभी 44 लाख पशुओं का बीमा किया जाएगा। इसमें आवेदन करने के बाद लॉटरी के द्वारा जिन पशुपालकों का सिलेक्शन होता है उन पशुपालकों के को मतलब यह लाभ दिया जाएगा कि इसके पशु का कोई भी जनहानि होती है, जैसे गाय भैंस बकरी है, जैसे एक गाय का जनहानि होने पर 40,000 रुपये मानदेय दिया जाता है और एक बकरी की जनहानि होने पर 4,000 रुपये मानहानि दिया जाता है। हम आपको दिखा रहे थे हमारे चैनल के माध्यम से ये तमाम विभागों से जहां पर ये एक एक योजनाएं जनहित तक पहुंचनी चाहिए। आप देख रहे थे वागड़ लाइव न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो वागड़ लाइव न्यूज में आपको लेकर के चला हूं राजस्थान सरकार भजन लाल जी की सरकार की महत्वपूर्ण यहाँ पर एक योजना अभियान की शुरुआत की गई है। डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा 2025, जहां पर जनहित को सर्वोपरि रखते हुए यहाँ पर निचले तबके को ऊपर लाने के लिए यहाँ पर तमाम आला विभाग एक कंधे से कंधा मिलाकर के समन्वय बनाते हुए यहाँ पर विराजमान है। हम आपको लेकर के पहुंचे सरोदा ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर बेहतरीन एक सरकार प्रशासन शासन प्रशासन का बेहतरीन समन्वय आपको नजर आ रहा है। जो हम रूबरू होते हैं सरपंच साहब से। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम पन्नालाल डोडियार है, ग्राम पंचायत सरोदा प्रशासक। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहां पर हमारे सभी अन्य विभागों से पधारे हुए सभी अधिकारी कर्मचारीगण और जो लाभार्थी है यहाँ पर पधारे उनका मैं ग्राम पंचायत सरोदा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ राजस्थान सरकार को, जो कि हमारे गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं। इनके लिए हर ग्राम पंचायत में इस अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो यहाँ पर लगाया गया शिविर है, उसमें सभी को लाभ मिले और कोई भी गरीब वंचित न रहे। इसलिए ये योजना और आगे बढ़े और सभी लोगों को फ़ायदा मिले, वही मैं आश्वासन करता हूँ और सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप यहाँ पर पधारे, आपको भी धन्यवाद। यहाँ पर ये सरपंच साहब बता रहे थे कि यहाँ पर सभी विभाग के आला अधिकारी, यहाँ पर तमाम कर्मचारी मौजूद है और हर गरीब तबके की बात सुनने के लिए जो राजस्थान भजन लाल जी सरकार ने जो निर्देश दिए उनका निर्देशों का अक्षर से पालन करते हुए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। ये पंचायती ग्रामीण विकास राज्य मंत्री है, कृषि विभाग है, शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा है, चिकित्सा विभाग है, पशुपालन विभाग है, वन विभाग है, ऊर्जा विभाग है, खाद्य विभाग है, जनजाति विभाग है, स्वायत्त शासन विभाग है, सामाजिक कल्याण विभाग है, जल संसाधन विभाग है, राजस्व विभाग है। मतलब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये मेले इस प्रकार के शिविर तो हर सरकारों के अंदर लगते थे, लेकिन ये जो है वास्तविक धरातल पे कार्य करने के लिए जो यहाँ पर अक्सर और अफसर या आला अधिकारी जो यहाँ पर विराजमान है, उनके चेहरे पे को भी देख सकते हो कि बिल्कुल एक कितने सशक्त निर्देश होंगे कि यहाँ पर टाइम से 10 बजे आकर के यहाँ पर उपस्थित है लोगों की जन सुनवाई करने के लिए, जो गरीब तबका है उसको आगे उठाने के लिए। यहाँ पर जानते हैं हमारे सामाजिक अधिकारिता विभाग के अधिकारी। सर वागड़ लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपको किस प्रकार के दिशा निर्देश दिए गए सर? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विभाग द्वारा हमको निर्देश दिए कि अधिकतम जो पेंशनर है जिनका सत्यापन नहीं हुआ है उनका सत्यापन कराना है और जो नए पालनहार हैं उनको जोड़ना है। इसके अलावा जो भी पेंशन नए हैं उनको भी जोड़ना है। इस तरीके हमें निर्देश प्राप्त हुए और हम काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से तमाम निर्देश सरकार की ओर से उनको प्राप्त हो चुके हैं और हम जानते हैं महत्वपूर्ण विभाग यहाँ पर मैं बोल दूँगा और जानते हैं पन्नालाल जी, ये तमाम आला यहाँ पर विभाग मौजूद हैं, तो किस प्रकार से यहाँ पर ये लोगों की सुनवाई और वास्तविक धरातल, पहले एक विभाग होते थे, कागज आते थे चले जाते थे, लेकिन अब हर कार्य का यहाँ पर सरकार वापस रिटर्न और उनको बिल्कुल धरातल पर जाकर के उनकी सुनवाई होती है, उनके कार्य निष्पादित होते हैं। क्या कहना चाहोगे सर आप? सर शिविर तो पहले भी लगते थे और काम होते थे। इस शिविर का इसका मतलब वो ही है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मान्य मोदी जी की हर गांव में, हर राजस्व गांव में बीपीएल परिवार जो है वो ऊपर आज तक उठ नहीं रहा है।
तो अभी बीपीएल परिवार की सर्वे कराई गई है, जिसमें जो बीपीएल को फ़ायदा मिल गया वो ऊपर उठ गया और उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 2100 रुपये दिए जाएंगे। 21,000 राशि दी जाएगी। इसीलिए ये गरीबी हटाओ और धरातल में वास्तव में गरीब तक जो आवास है, शौचालय है, अन्य सरकारी जो योजना है वो उनको मिल गई है, तो बीपीएल से वो उठ गया। तो उसको प्रोत्साहन राशि के रूप में 21,000 रुपये दिए जाएंगे। शिविर का माध्यम सबसे पहले यही है और दूसरे अन्य विभागों का काम जैसे पहले होता था ऐसे ही हो रहा है। और अभी भी हमारी सरकार की हर अधिकारी पर नज़र है कि वास्तव में टारगेट है, ऑनलाइन है, कितना आज वर्क किया वो भी हमारे 5 बजते ही आंकड़ा जयपुर पहुंच जाएगा। इसलिए शिविर से बहुत लोगों को फ़ायदा हो रहा है और ऐसे ऐसे शिविर पूरे राजस्थान में लगे, वही हम सरकार से आशा रखते हैं। पुनः आपके चैनल को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सरपंच साहब, एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस पूरे अंचल के अंदर अभी लोगों की समस्या बनी हुई है, ऊर्जा विभाग को आप एक सरपंच जनप्रतिनिधि होने के नाते क्या दिशा निर्देश देना चाहोगे? क्योंकि बार बार हल्की सी बारिश होते ही लाइट कट, मतलब लोगों को बहुत बड़ी समस्या है विद्युत विभाग से, तो उसको आप क्या कहना चाहोगे और आपके माध्यम से क्या फॉरवर्ड करोगे सर? सर, विद्युत विभाग की बात वो है कि रख रखाव के लिए समय देते हैं, मगर कुछ जैसे आम लोगों को भी विभाग को सहयोग करना चाहिए। जिसके खेत में, मेड़ में, बीड़ में जो झाड़ियाँ हैं विभाग के लोग जाते हैं, काटने नहीं देते हैं, इसीलिए वो तार टस होते हैं और हमारी वो समस्या बनी रहती है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ आम जनता से भी कि जिनके बीड़ हैं, जिनके वृक्ष हैं जो तार के अंदर से जाते हैं और विभाग को सहयोग करें या बताएं कि यहाँ पर टच हो रहा है, तो वो समस्या मिट जाती है। और जनता को भी सहयोग करना चाहिए, हर विभाग को करना चाहिए। मतलब सरपंच साहब बता रहे थे यहाँ पर जनहित को भी सहयोग करना चाहिए और यहाँ पर बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पर व्यवस्था है। आप देख रहे थे वागल लाइव न्यूज। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर एक कराड़ा का निरीक्षण करके आए और सीओ साहब स्वयं यहाँ पर अपने हाथों से वृक्ष लगाते हुए जाकरी ग्राम पंचायत में, उनके साथ में नायब तहसीलदार साहब उनके साथ में हैं, यहाँ पर वीडियो साहब भरत जी, यहाँ पर विद्यालय के पीओ साहब राकेश जी चौबीसा, उनके साथ में तमाम ग्रामीण उप सरपंच और तमाम जनप्रतिनिधि वरिष्ठ ग्रामीण यहाँ पर जो पौधे लगाए उनका निरीक्षण कर रहे हैं। और ये चले हैं यहाँ पर ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो पखवाड़ा शिविर जो लगा है जाकरी के अंदर, वहाँ पर ये एक एक के पास में, एक एक विभाग के पास में जा कर के पूरा फीडबैक ले रहे हैं और राज्य भजनलाल जी सरकार के जो दिशा निर्देश है उनका अक्षर से पालन करवाने के लिए यहाँ पर देखिए राशन डीलर से बात कर रहे हैं। और यहाँ पर ये आगे बढ़ते हुए देखिए आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर चिकित्सा विभाग से यहाँ पर पूरा फीडबैक ले रहे हैं और उनसे पूरी योजनाओं के बारे में लोगों को प्रभावी ढंग से उनको किस प्रकार से उनको फ़ायदा पहुंचा जाए, यहाँ पर गरीब तबके को किस प्रकार से इस सरकार की दवाइयाँ, सरकार की योजनाओं को फ़ायदा मिल सके, उसका पूरा फीडबैक और दिशा निर्देश दे रहे हैं, सख्त आदेश दे रहे हैं कि कोई ढिलाई, कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप अक्षर सब पालन होना चाहिए और प्रभावी रूप से कार्यों का क्रियान्वयन होना चाहिए। ये साफ निर्देश दे रहे हैं और साफ चलक रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हो कि राज्य सरकार, भजनलाल जी सरकार कितनी गंभीरता से इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पखवाड़ा संबल शिविरों का जो आयोजन हुआ है 24 जनवरी से लगा करके 9 जुलाई तक, कितना बेहतर। देखिए यहाँ पर ये जल विभाग के पास में पहुँचे हैं और जल विभाग के पास में जा कर के भी जल विभाग के जो यहाँ पर जो कर्मचारी है उनसे यहाँ पर विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि जल एक ऐसा विभाग होता है जहाँ पर लोगों को अगर पीने का पानी नहीं मिलता है तो बहुत ही गंभीर समस्या उत्पन्न होती है। उनको बिल्कुल फीडबैक दे रहे हैं और ले रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे दिशा निर्देश दे रहे हैं। और सरकार के जो दिशा निर्देश है उनके अनुरूप कार्य होना चाहिए, किसी भी हाल में कर्मचारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, ऐसा दिशा निर्देश देते हुए यहाँ पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओ साहब यहाँ पर स्वयं पूरा यहाँ पर कराड़ा का मुआयना करके यहाँ पर जाकरी ग्राम पंचायत का मुआयना करने के लिए आए हैं और एक एक अधिकारी से बारीकी से छोटे तबके तक लोगों तक कैसे पहुँचा जाए उसका बिल्कुल यहाँ पर जो उदाहरण आपको जो तस्वीरें जो पेश हो रही है वाकई ये अलग नज़ारा है। भजनलाल सरकार की जो मंशा है उसके अनुरूप कार्य यहाँ पर आपको धरातल पर
पर देखने को मिल रहे हैं कि कितनी गंभीरता से अधिकारियों को यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतने के यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं और उसी के अनुरूप यहाँ पर कार्य हो रहा है। और यहाँ पर ये जल कर्मचारी से बात करते हुए, जल विभाग के कर्मचारी से बात करते हुए एक एक फीडबैक ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक एक मतलब लोगों की जनहित की कितनी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन कितना बेहतरीन ढंग से हो सके उसका बिल्कुल अक्षर से पालन करवाने का यहाँ पर देखो भजनलाल जी सरकार बिल्कुल एक ऐसी संवेदनशील सरकार है। जनहित को ध्यान में रखते हुए देखो यहाँ पर पूरे तमाम आला अधिकारी रखा है। उनके साथ में नायक तहसीलदार साहब भी हैं नरेंद्र जी, और उनके साथ में मतलब BDO साहब हैं अपने भरत जी, उनके साथ में तमाम आला सीनियर अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। झाकरी के वरिष्ठ यहाँ पर ग्रामीण जन भी उपस्थित हैं। तमाम आला अधिकारियों से कितना देखो लंबा फीडबैक ले रहे हैं, या आप स्वयं तस्वीरों से देख सकते हो। जल को लेकर के, हर विभाग को लेकर के कितने गंभीर हैं। यहाँ पर CO साहब ये आए हैं पंचायती राज मंत्री से, मंत्री विभाग जो है उनसे संबंधित, उस मंत्रालय से संबंधित जानकारी लेते हुए यहाँ पर देखो कितने बारीकी से लोगों को किस तरह से फ़ायदा पहुँचे। ये साफ आपको तस्वीरों के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये कोई मतलब जितने सरकार के जो डायरेक्ट निर्देश है उनका धरातल पर जो क्रियान्वयन जो हो रहा है, वाकई ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए और जनहित के को सर्वोपरि ध्यान में रख करके यहाँ पर जो कार्य हो रहा है, यहाँ पर प्रभावी शिविरों का ढंग क्रियान्वयन किस प्रकार से हो उसकी मॉनिटरिंग स्वयं डूंगरपुर जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा, साथ में तमाम यहाँ पर आला विभाग के अधिकारियों का जो मॉनिटरिंग हो रही है बेहतरीन है। जिससे मतलब बिल्कुल धरातल पर यहाँ पर परिवर्तन होगा, अचूक परिवर्तन आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर उप सरपंच साहब से बात करते हुए यहाँ पर अजीत सिंह जी जो उप सरपंच साहब उनसे बात कर रहे हैं, गाँव का फीडबैक ले रहे हैं। और देखिए यहाँ पर विद्युत विभाग के अधिकारी से बात कर रहे हैं, उनको तुरंत यहाँ पर फटकार लगा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर विद्युत विभाग के कर्मचारी अपनी कुछ जानकारी साझा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए उनको तुरंत फील्ड में यहाँ पर क्या क्या आज का कार्य हुए इसका बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जाकर चेक करने के दिशा निर्देश दिए हैं यहाँ पर उप सरपंच साहब से बातचीत करते हुए। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्या कार्य हुए हैं उसको यहाँ पर वकील साहब को भेजा गया है कि कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उनको भेजेंगे। देखिए यहाँ पर ये होता है, सरकार कितनी गंभीर है। देखिए यहाँ पर ऊर्जा विभाग के अधिकारी जयंत साहब से बात करके छोटी से छोटी बारीकियों का मतलब लोगों के साथ में समस्या नहीं होनी चाहिए। ये बारिश का मौसम है, बिजली की कुछ भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सख्त निर्देश देते हुए उनका अक्षर से पालन करते हुए यहाँ पर जयंत साहब बिल्कुल तत्पर है। उनके लाइनमैन शैलेश को भी यहाँ पर समझाते हुए, और काफ़ी बेहतरीन ये नज़ारा है जो झाकरी ग्राम पंचायत के अंदर अभी CO साहब कराड़ा ग्राम पंचायत का बिल्कुल मॉनिटरिंग और मुआयना करके आए हैं। और वो बिल्कुल जो दिख रहा है यहाँ पर शासन प्रशासन की जो व्यवस्था, एक बिल्कुल समन्वय जो है सरकार और प्रशासन के अधिकारियों का बीच में और जनता के बीच में किस प्रकार से जाया जाए इसका अचूक